दोस्तों, महाभारत के नायक भीमसेन की ताकत से तो पूरी दुनिया भली भांति परिचित थी। कहते हैं कि भीमसेन के पास 10,000 हाथियों का बल था। युद्ध के किसी भी क्षेत्र में पूरी दुनिया में उनके मुकाबले का कोई नहीं था। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बलशाली होने के बावजूद भीमसेन एक बार एक मामूली सी वेश्या से हार गए थे। जो भीमसेन सभी पांडवों में सर्वाधिक बलशाली और श्रेष्ठ कदकाठी के थे। गदा युद्ध में भी वो इतने माहिर थे कि पूरे संसार में कोई उनके मुकाबले का नहीं था। बल युद्ध में तो स्वयं इंद्र भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते थे। इतना बलशाली होने के बावजूद आखिर भीमसेन एक मामूली सी वेश्या के पास जाने की आवश्यकता उन्हें क्यों पड़ी? तो चलिए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। भीमसेन की ताकत का वास्तविक रूप हमें महाभारत के युद्ध क्षेत्र में देखने को मिला था। हजारों हाथियों के बल वाले भीमसेन ने महाभारत युद्ध के दौरान कौरवों के खेमे में खलबली मचा दी थी। वनवास काल के समय में भी भीमसेन ने अनेक राक्षसों का वध किया, जिसमें बकासुर और हिडिंब जैसे शक्तिशाली राक्षस भी शामिल थे। अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी की रक्षा के लिए उन्होंने नरेश के साले कीचक का भी वध कर दिया था। भीमसेन द्रोणाचार्य और बलराम के शिष्य थे। उन्होंने अपने इन्हीं दो गुरुओं से हर तरह का ज्ञान सीखा था। कहते हैं कि भीमसेन के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके अंदर इतना बल आया कहां से? इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। कहते हैं कि जब सभी पांडव हस्तिनापुर में थे तब दुर्योधन ने जल क्रीड़ा का आयोजन किया और भोजन का प्रबंध भी वहीं पर किया गया। इस जल क्रीड़ा में शामिल होने भीम भी वहां गए। सरोवर से बाहर निकलने के बाद उन्हें भूख लगी। तब उन्होंने भोजन की मांग की। दुर्योधन ने भीम के साथ छल करते हुए उन्हें भोजन में जहर मिलाकर दे दिया। भीम ने विषयुक्त भोजन ग्रहण भी कर लिया। जहर के असर की वजह से भीम बेहोश हो गए। तब दुर्योधन ने दुशासन और शकुनी के साथ मिलकर भीम को बैलों के साथ बांधकर गंगा में फेंक दिया। बेहोशी की अवस्था में भीम नागलोक जा पहुंचे। नागलोक में सांपों के द्वारा काटे जाने की वजह से उनके शरीर में पहले से मौजूद जहर का असर कम होता गया और भीम को होश आ गया। होश में आने के बाद अपनी सुरक्षा के लिए भीम ने नागलोक के सभी सांपों को पटक पटक कर मारना शुरू किया। यह देखकर सभी सांप नागराज तक्षक के पास गए। सांपों की विनती सुनने के बाद तक्षक ने भी भीम को दंड देने का आदेश दिया। उसी समय कुंती के नाना ने भीम को पहचान लिया। उन्होंने तक्षक से भीम को दंड न देने का आग्रह किया और फिर उन्होंने भीम को अमृत सोमरस पिलाया। इस अमृत सोमरस के एक कटोरे में 1,000 हाथियों का बल था। भीम ने उस समय 10 कटोरा अमृत सोमरस पिया। इस तरह उनके अंदर 10 हाथियों का बल आ गया। अत्यधिक बलशाली होने की वजह से महाभारत युद्ध के दौरान कोई भी दुश्मन भीम को रोक नहीं पा रहा था। भीम ने दुश्मन खेमे में खलबली मचा दी थी। महाभारत युद्ध के दौरान भीम ने सारे कौरव भाइयों का वध किया था। इन्हीं के द्वारा दुर्योधन का वध साथ में महाभारत युद्ध का अंत भी किया गया। इस तरह से भी महाभारत युद्ध के महानायक भीम बन गए। लेकिन महाभारत का यह महानायक एक बार एक मामूली सी वेश्या से हार गया। वो कैसे? चलिए जानते हैं। या तो हम सभी जानते हैं कि जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए थे तब उन्हें 12 सालों का वनवास, 1 साल का ज्ञातवास मिला। इसके बाद सभी पांडव अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में चले गए। जंगल में एक स्थान पर ये सभी पांडव ब्राह्मण की वेशभूषा में रहते थे। कुछ समय तक तो पांडव वहां शांति से रहे, लेकिन फिर स्थानीय लोगों को इस बात का पता लगा कि ब्राह्मण की वेशभूषा धारण किए हुए यह लोग वास्तविक ब्राह्मण नहीं हैं। तब स्थानीय लोगों ने पांडवों से कहा कि वो लोग यहां से चले जाएं। स्थानीय लोगों के इस आदेश के बाद पांडवों ने क्षमा मांगते हुए विनती की कि वह लोग उन्हें यहां रहने की आज्ञा दें। तब स्थानीय लोगों ने पांडवों के सामने एक शर्त रख दी। शर्त यह थी कि इस स्थान पर रहने के लिए उन्हें एक व्यक्ति की बलि देनी होगी, और वो भी ऐसा व्यक्ति जिसे किसी महिला ने बेचा हो। पांडव यह शर्त सुनकर हैरान रह गए, लेकिन भीमसेन ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और वो स्थानीय लोगों की शर्तों के अनुसार बलि देने वाले व्यक्ति की तलाश में निकल गए। एक तो वैसे ही बलि देने वाले व्यक्ति की तलाश करना बड़ी चुनौती थी। दूसरा शर्त यह था कि बलि देने वाला व्यक्ति वही होना चाहिए जिसे किसी औरत ने बेचा हो। इस शर्त ने भीमसेन के इस कार्य को काफी कठिन बना दिया था। लेकिन भीमसेन ने भी कभी हार नहीं मानना सीखा था।
बलि देने के लिए व्यक्ति की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते रहे, यहाँ तक कि वह घर घर जाकर स्त्रियों से निवेदन करने लगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई भी स्त्री अपने घर के पुरुष को कभी भी बेचने को तैयार नहीं होगी, और वो भी बलि देने के लिए तो हरगिज नहीं। व्यक्ति की तलाश करते करते महीनों बीत गए, लेकिन भीमसेन को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। निराश होकर वो लोगों से सहायता मांगने लगे। तब किसी ने उन्हें एक वेश्यालय में जाने को कहा। उस व्यक्ति ने भीमसेन से कहा कि अगर आप वहां जाते हैं तो वेश्यालय की महिलाएं पैसे की लालच में किसी न किसी पुरुष को आपके हाथों बेचने को तैयार हो जाएंगी। भीमसेन बिना समय गवाए वेश्यालय की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर एक वेश्या से उनका सामना हुआ। भीमसेन ने उस वेश्या से अपनी सारी समस्या बताई और कहा कि अगर तुम बलि देने के लिए किसी व्यक्ति को मेरे हाथों बेच दो तो तुम्हारी बाहों की मेरे ऊपर। भीमसेन की सारी बातें सुनकर वेश्या एक व्यक्ति को बेचने के लिए तैयार हो गई। वेश्या ने कहा कि उसके इस वेश्यालय में बहुत सारे ऐसे पुरुष आते हैं जो उससे प्रेम करने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इनमें से कोई भी पुरुष उससे सच्चा प्रेम नहीं करता। यह सभी बस अपनी लालसा पूरी करने के लिए प्रेम का दावा करते हैं और फिर मेरे गुलाम बन जाते हैं। या ना तो मुझसे प्रेम करते हैं और ना ही मैं उनसे। यदि ऐसे लोगों को मैं बेच भी दूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनमें से कोई भी व्यक्ति मेरा अपना नहीं है। आगे इस वेश्या ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर भीमसेन अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट गए। वेश्या ने कहा कि मैं तो फिर भी ऐसे व्यक्ति को बेच रही हूं जिसने ना तो प्रेम किया है और ना ही ये मेरा अपना है। लेकिन पांडवों ने तो जुए में अपनी उस पत्नी को ही बेच दिया जो उनकी पत्नी भी थी। वो उनसे प्रेम भी करते थे और वो स्त्री उनके घर की सम्मान भी थी। 10,000 हाथियों के बराबर बल रखने वाला भीमसेन भी अपनी पत्नी का यह अपमान चुपचाप देखता रहा। अर्जुन जैसा वीर और युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा भी चुपचाप अपनी पत्नी का अपमान देखते रहे। उस दरबार में कोई और भी कई सारे श्रेष्ठ लोग थे जो चुपचाप एक सम्मानित महिला का अपमान होता हुआ देखते रहे, लेकिन किसी ने भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। उस वेश्या की एक एक बात भीमसेन के शरीर में नुकीले तीर की तरह चुभ रही थी, लेकिन उनके पास वेश्या का उत्तर देने के लिए कोई शब्द नहीं था। वेश्या ने आगे कहा कि मैं तो मजबूरी बस एक ऐसे व्यक्ति को बेच रही हूं जो मेरा कोई नहीं है, लेकिन पांडव तो अपनी पत्नी से प्रेम करते थे, फिर भी वह उसके अपमान पर चुप रहे। महावीरों और श्रेष्ठों की सभा में निर्दोष स्त्री का अपमान हुआ, लेकिन उन लोगों ने इस अपमान को रोकने की कोशिश तक नहीं की। आखिर यह लोग कैसे श्रेष्ठ लोग थे? मैं तो फिर भी एक वेश्या हूं जो एक साधारण से व्यक्ति को बेच रही हूं। भीमसेन चुपचाप वेश्या की बात सुनते जा रहे थे। जिस भीमसेन को दुनिया का कोई भी हथियार जख्मी नहीं कर सकता था, वो भीमसेन इस वेश्या की बातों से बुरी तरह जख्मी हो गए। इंसान सिर्फ शारीरिक चोट से ही जख्मी नहीं होता, बल्कि कई बार मानसिक चोट भी उसे बुरी तरह से जख्मी कर देती है, और यहाँ उस वेश्या ने भीमसेन को मानसिक चोट पहुंचाई थी। वेश्या की बातों से भी भीमसेन बुरी तरह से पराजित हो गए और वहां से खाली हाथ लौट आए। भीमसेन ने वेश्या वाली पूरी घटना बाकी पांडवों को बताई, जिसे सुनकर उन्हें भी गहरा झटका लगा, और फिर पांडवों ने फैसला किया कि वो लोग अपने फायदे के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति की बलि नहीं देंगे। स्थानीय लोगों की शर्त पूरा नहीं कर पाने की वजह से पांडव उस गांव को छोड़कर जाने लगे। तब सारे गांव वाले उनके सामने खड़े हो गए और गांव वालों ने कहा कि बलि देने वाली उनकी यह शर्त दरअसल एक परीक्षा थी जिसमें वो सफल रहे, और अब वो लोग खुशी खुशी इस गांव में रह सकते हैं। जिसके बाद पांडव वहीं रहने लगे। भीम के कानों में वेश्या की बातें हमेशा गूंजती रही। वेश्या से मिली मानसिक हार ने भीम को जख्मी शेर बना दिया था। जिसके बाद वह और बलशाली होते गए और उनका यह शक्तिशाली रूप महाभारत के युद्ध में देखने को मिला। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।